अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हेयर बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेंडर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला भी था कि हम दूसरी बार जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको नाउन्स जेंडर पढ़ाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपको पता है नाउन्स जो हैं उनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर्स। ठीक है, उनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। तो वो 4 कैटेगरीज क्या है? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे मैस्कुलाइन क्या होता है। ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर, a noun which denotes a male person or an animal is known as masculine gender। ठीक है, तो वो नाउन जो एक मर्द के बारे में, लड़के के बारे में होता है। ठीक है, जैसे लड़के का नाम ही ले लो, रवि, ये भी नाउन है। ठीक है, मैं ले लेती हूँ लड़के का नाम शौकत, ये भी नाम है। ठीक है, तो जैसे कि आप नीचे एग्जाम्पल देख सकते हो उसकी, बॉय, ये बॉय का मीन्स लड़का होता है, ये तो सबको पता है। ब्रदर, वो भी लड़का होता है। फादर, वो भी होते हैं, मेल में ही आते हैं ये सब। फादर भी मेल में आता है, हस्बैंड भी आता है, अंकल भी आते हैं, विजर्ड भी आते हैं, किंग भी आता है, तो सन भी आता है। एक सन होता है SUN, वो वाला सन SUN जो होता है उसको हम बोलते हैं सूरज। और दूसरा वाला होता है SON, वो होता है बेटा। सो अब है फेमिनाइन जेंडर, a noun which denotes a female person or an animal is known as feminine gender। feminine gender अब क्या होता है? जो एक औरत के बारे में होता है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे गर्ल, वुमन, मैडम, क्वीन। ठीक है, जैसे ऊपर किंग था, यहाँ पे क्वीन है। ठीक है, तो ये अपोजिट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब है यहाँ पे एग्जाम्पल है सिस्टर, गर्ल, मदर, वाइफ, ऑन्ट, विच, क्वीन, डॉटर एट्सेट्रा। ठीक है, तो अब हमें फेमिनाइन जेंडर पढ़ा कि औरतों के बारे में जो बात होती है। ठीक है, चाहे वो एनिमल हो या एक पर्सन हो। ठीक है, तो उनके बारे में जब बात होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, फेमिनाइन नाउन। ठीक है, तो अब है हमारे पास इसके बाद कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। पहले हम कॉमन जेंडर पढ़ते हैं। A noun which denotes both male and female person or animal is known as common gender। वो वाला जेंडर होता है ये कॉमन जेंडर जो दोनों के लिए लगता है, फीमेल भी और मेल के लिए भी वो लगता है, चाहे वो एनिमल मेल फीमेल हो, चाहे वो एक इंसान एक पर्सन मेल फीमेल हो। ठीक है, दोनों में जो लगता है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर, कॉमन नाउन। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे पेरेंट्स, पेरेंट्स हम लिखते हैं उसमें मामा भी आते हैं पापा भी आते हैं। ड्राइवर, ड्राइवर दोनों होते हैं, औरतें भी होती हैं मर्द भी होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है टीचर, टीचर औरतें भी होती हैं एंड मर्द भी होते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स क्या होते हैं? गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं, है ना। तो सर्वेंट, सर्वेंट यानी कि नौकर एक हिसाब से बोलेंगे तो सर्वेंट, देखो औरतें भी होते हैं मर्द भी होते हैं, है ना। थीफ, चोर, औरतें भी होती हैं मर्द भी होते हैं। ठीक है, पर्सन, पर्सन में भी औरतें भी हैं मर्द भी आते हैं। ठीक है, एनिमी, दुश्मन, इसमें भी औरतें भी आते हैं मर्द भी आते हैं। ठीक है, फ्रेंड, फ्रेंड लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो ये भी कॉमन जेंडर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं चौथा वाला जो है न्यूट्रल जेंडर, a noun which denotes neither male nor female person or an animal is known as neuter gender। Neuter gender is used for non-living or inanimate objects। ठीक है, एग्जाम्पल है पेन, नाइफ, इरेजर, टेबल, चेयर, पेंसिल, लैम्प, रेडियो, एल्बम, फोटोग्राफ, कार एट्सेट्रा। ठीक है, तो न्यूटर जेंडर वो जेंडर होता है जो हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं पेन, पेन को हम जब तक नहीं उठाएंगे हाथ में एंड लिखेंगे तब तक वो खुद थोड़ी ना लिखेगा, तो लिविंग थिंग नहीं है, वो भी क्या है? न्यूट्रल जेंडर है, नॉन लिविंग थिंग है। तो नाइफ, जब तक हम उससे कुछ काटेंगे नहीं वो खुद थोड़ी काटेंगे। इरेजर, इरेजर भी खुद अपनी टांगों पे उठ के तो इरेज नहीं कर सकता ना,
तो टेबल, वो भी एक जगह से दूसरी जगह हम ही उसको ले जाते हैं, खुद तो वो नहीं जाता, वो भी लिविंग थिंग नहीं है। चेयर भी लिविंग थिंग नहीं है, पेंसिल भी नहीं है, लैम्प भी नहीं है, रेडियो भी लिविंग थिंग नहीं है, एल्बम भी, सारे ये सारे जो है यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए, ये सारे क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। तो इनको हम बोलेंगे न्यूटर जेंडर। तो हमारे ग्रामर में ग्रामेटिकल जेंडर भी होता है, ठीक है, जो यहाँ पे नीचे जैसे दिया गया है, ये 3 है, मैस्क्यूलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूटर। मैस्क्यूलाइन होता है नेम्स ऑफ मैन, मैस्क्यूलाइन होता है मर्दों के नाम, और फेमिनाइन होता है वुमन के नाम, मतलब औरतों के नाम। न्यूटर होता है इनडिक्लाइनेबल नाउन्स, ठीक है। तो इनडिक्लाइनेबल नाउन्स अब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला, ठीक है, जो खुद चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, कुछ काम खुद नहीं कर सकते जब तक हम उनसे ना करवाएं, मतलब हम उनको कमांड ना दे, हम उनसे करवाए ना, तब तक वो खुद कुछ नहीं करेंगे। मतलब उनमें जान नहीं होती है हमारी तरह, जैसे हम में हार्ट होता है वैसे उनमें नहीं होता, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं इनडिक्लाइनेबल नाउन्स। तो इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नाउन, a noun that refers to someone or something specially male or female, ठीक है। वो नाउन जो किसी मर्द या किसी औरत के बारे में खास हो, ठीक है। तो नीचे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, चलिए इन पे नजर मारते हैं, ठीक है। तो पहला वाला है जेंडर स्पेसिफिक मैस्कुलाइन, मर्दों की स्पेसिफिक जेंडर जो है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले देखते हैं, पहले रूस्टर, दूसरा वाला है मैन एंड तीसरा वाला है बुली एलिफेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखे हैं हमें, मर्दों के स्पेसिफिक नाम, मतलब ये मैस्कुलाइन है, मैस्कुलाइन स्पेसिफिक, ठीक है। तो इसके बाद है जेंडर स्पेसिफिक फेमिनाइन, औरतों के बारे में, ठीक है। तो वुमन, हैन एंड टाइग्रेस, ठीक है। तो इसके बाद है नॉट जेंडर स्पेसिफिक न्यूट्रल, जो दोनों होते हैं, जो हम वो जेंडर है जो हम किस में यूज़ करते हैं, फेमिनाइन में भी एंड मैस्कुलाइन में भी, ठीक है। तो पहला है चिकन, मैस्कुलाइन भी होता है फेमिनाइन भी होता है। डॉक्टर, मैस्कुलाइन भी होता है फेमिनाइन भी होता है। इसके बाद है हिप्पोपोटामस, ये मैस्कुलाइन भी होता है और फेमिनाइन भी होता है, ठीक है। तो अब हम कुछ इसके नाउन जेंडर के जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन वर्ड्स है वो देख लेते हैं। अब है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर नाउन्स, ठीक है। अ नंबर ऑफ नाउन्स चेंज टू फेमिनाइन फॉर्म बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलाइन फॉर्म, ठीक है। कभी कभी हम आधे नाउन्स को चेंज करते हैं फेमिनाइन में, ठीक है। आधे नाउन्स जो होते हैं हम उनको फेमिनाइन फॉर्म में चेंज करते हैं बाय एडिंग ESS, जो उनका मैस्कुलाइन होता है हम उनमें ESS ऐड करते हैं, वो क्या बनता है, फेमिनाइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने इन्होंने दिया मैस्कुलाइन है ऑथर, इसको आएगा ऑथरेस, बन गया ना फेमिनाइन। इसके बाद है बैरन, बैरनेस, होस्ट, हॉस्टेस, हेयर, हेयरेस, ठीक है, मैस्कुलाइन। इसके बाद पॉट, पॉइट, पॉइटेस, शेफर्ड, शेफर्डेस, लायन, लाइनस, काउंट, काउंटेस, ठीक है। तो सेकंड पेज पे है समटाइम्स स्पेलिंग्स मे हैव टू बी ऑल्टर्ड स्लाइटली बिफोर एडिंग द ESS, जो हमारे पास कभी कभी ऐसे कुछ स्पेलिंग्स होते हैं जो थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं बिफोर एडिंग दी ESS। जो ये ESS है इसको ऐड करने से पहले वर्ड्स थोड़ा चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आधे वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्टर, एक्ट्रेस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे O गायब हो गया, ठीक है, ऐसे ही चेंज हो जाते हैं। जैसे दूसरा वाला है एम्परर, एम्प्रेस, गवर्नर, गवर्नेस, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस। इसके बाद जो भी एग्जाम्पल्स वहाँ पे दी है आप उनको अच्छी तरह से रीड कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। तो इसके बाद है इन मोस्ट ऑफ द केसेस एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड इज यूज्ड। आधे केसेस ऐसे भी होते हैं, आधे वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, आधे स्पेलिंग्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके जैसे हम बोलेंगे ब्रदर,
इसका आएगा सिस्टर, जिनके वर्ड्स जो अपोजिट्स होते हैं वो फेमिनाइन जो इनके होते हैं वो एंटायरली चेंज हो जाते हैं, पूरे चेंज वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, अंकल, आंट, मैन, वुमन, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, हीरो, हीरोइन, मॉन्क, नन, विडोअर, विडो, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, ठीक है। तो बाकी एग्जाम्पल्स जो भी हैं आप वो आप स्टडी कर लोगे अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नाउन्स पोजीशन, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।